बात करेंगे हरिद्वार की, जहां चंडी देवी मंदिर का पैदल मार्ग बारिश के कारण हुए भूस्खलन और मिट्टी कटाव की वजह से बंद कर दिया गया है। इन दोनों घटनाओं ने एक ही सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारे धार्मिक स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए हमारे पास पर्याप्त तैयारी है, खासकर जब मौसम विभाग पहले ही ऐसी चेतावनियां जारी कर चुका हो। शुरू करते हैं हरिद्वार से, जहां पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट के चलते हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर पैदल मार्ग पर जगह जगह मिट्टी का कटाव और धंसाव हो गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। डीएफओ हरिद्वार वैभव कुमार ने बताया कि लगातार बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर चंडी देवी पैदल मार्ग का निरीक्षण किया गया। जांच में मार्ग के कई हिस्से क्षतिग्रस्त पाए गए, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया गया है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सहयोग दें। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि भारी बारिश से क्षतिग्रस्त मार्ग को पूरी तरह दुरुस्त होने तक बंद रखा जाए। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, जो यात्रियों का मार्गदर्शन कर उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि विगत दिनों से जो मौसम विभाग है उससे हम लोगों को अलर्ट मिल रहे हैं कि हरिद्वार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। और विगत दिनों प्रशासन द्वारा एक समिति बनाई गई थी और मार्ग का जो है वो निरीक्षण किया गया सुरक्षा की दृष्टि से, जिसमें पाया गया कि 2-3 स्थान पर भू कटाव के कारण जो है मार्ग जो है उसमें सुरक्षा की दृष्टि से तो खतरनाक है। तो एहतियातन भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि इसको जो है जिस बारिश के अलर्ट के साथ इसको जो है बंद कर दिया जाए। तो अपन को ये कहा था कि आप उस मार्ग को बंद रखें और जब मौसम सुधर जाए तो उसको रिपेयर करके जहाँ जहाँ पे स्लाइड आ रही है उसको रिपेयर किया जाए, तभी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तभी उसको आगे चलाया जाए। इसी के क्रम में जब तेज़ बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले तो उसको बंद किया गया था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको रिपेयरिंग आदि के लिए भी कार्रवाई आगे करता है। सर कब तक के लिए बंद किया गया है? देखिए, मार्ग जब तक पूरा रिपेयर नहीं हो जाता, सब सुरक्षात्मक दृष्टि से ओके नहीं हो जाता, तब तक उसको बंद रखेंगे और जैसे ही वो रिपेयरेबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब उसको चलाएंगे। ऐसा आप सभी लोग और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए चंडी देवी पैदल मार्ग को बंद कर दिया गया फिलहाल के लिए और डीएम ने भी इसका निरीक्षण किया है, तो निरीक्षण में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो क्षतिग्रस्त पाए गए? बिल्कुल विजय लक्ष्मी, देखिए अब जिस तरीके से आपने देखा होगा जैसे मनसा देवी में जो हादसा हुआ था उसके बाद ही आपने देखेंगे जो जिला स्तर पे जो टीम थी, जो जिलाधिकारी थे, उसके अलावा जो आपका जो अर्धकुंभ जो अधिकारी थे, उस सब जितने भी अधिकारी थे बड़े एक्टिव हो गए और कहीं ना कहीं जितने भी हमारे जो पहाड़ों पे जो मंदिर है उन सभी का लगातार निरीक्षण हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा भी जो येलो अलर्ट जारी है हरिद्वार के अंदर, जो इस तरीके की जो अलर्ट जारी हो रखी है उससे कहीं ना कहीं जितने भी जो पहाड़ है, देखिए सबसे पहले विजय लक्ष्मी ये भी बता दें कि जो हमारे जो ये पहाड़ है, जितने शिवालिक जो पर्वत हैं, ये अधिकतर आपने देखा होगा जो रेत है, रेत से मिक्स तरीके के जो पहाड़ होते हैं और जब इसमें जो बारिश होती है तो यहाँ पर भूस्खलन की जो समस्याएं हैं यहाँ पर बढ़ जाती है। चाहे हम चंडी देवी मार्ग की बात करें, इससे पहले भी आप बात करेंगे 2-3 दिन पहले के करीब ही चंडी देवी के कुछ हिस्से जो थे वो नीचे ग्राउंड की तरफ उनके कहीं ना कहीं भूस्खलन हो गया। मनसा देवी भी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो मनसा देवी की जो पहाड़ियां हैं, जो शिवालिक जो पहाड़ियां हैं, इसमें कल रात ही एक आप देखेंगे लैंडस्लाइड हुई है। इसके अलावा भी कई लैंडस्लाइड आपको देखी गई और हमने एक खबर भी दिखाई थी, आपने देखा होगा कि जो रेलवे जो मार्ग था वहां पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था जिसके कारण सारी रेलवे मार्ग भी बाधित हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो ये जो पहाड़ है यहाँ पर लैंडस्लाइड की जो संभावनाएं हैं ये बहुत ज्यादा होती है विजय लक्ष्मी। और देखिए इसको ही देखते हुए, क्योंकि लगातार जो टीम है, जो हरिद्वार जिला प्रशासन की लगातार टीम है, वो इनका निरीक्षण कर रही थी, हर जगहों का उन्होंने निरीक्षण करा। उसको देखते हुए ये जो मार्ग है ये पूर्णता से बंद कर दिए गए। ये अपने दर्शकों को भी हम बता दें कि जो अगर देखें मनसा देवी के आप देखिए 3 जो मार्ग थे, 3 मार्ग होते हैं। एक सीढ़ियों वाला मार्ग होता है, दूसरा मार्ग जो पैदल होता है, जो रोड बनी हुई है ऊपर तक जाने के लिए, और जो तीसरा मार्ग है वो उड़न यानी ट्रॉली के द्वारा और एक उड़न खटोलों के द्वारा सीधा मनसा देवी तक जाया जाता था।
पहले ही जब ये हादसा हुआ था तो जो सीढ़ियों वाला मार्ग था उसका निरीक्षण करने के बाद उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि बड़ा खतरनाक मार्ग था। इस पे इस तरह की संभावनाएं थी कि अगर ज्यादा भीड़ हो जाए तो यहाँ पर कई भगदड़ मचने के कारण या बहुत चीजों के कारण कई सारे लोगों की या और घटना हो सकती थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो लगातार बारिश हो रही है विजयलक्ष्मी, हरिद्वार के अंदर लगातार बारिश हो रही है, और इसको लगातार बारिश होते कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो पहाड़ है, पहाड़ों में कई ऐसी जगहें हैं मनसा देवी में जो वहां पर लैंडस्लाइड की जो घटनाएं लगातार होती रहती है, तो उसको देखते हुए जिलाधिकारी ने ये मार्ग को बंद करा है। जी जी देखिए मनीष, देखिए भारी बारिश तो इसकी वजह है ही, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन सवाल ये है मनीष, क्या अवैध निर्माण जिस तरीके से हुआ है, क्या ये भी इसके पीछे की वजह हो सकती है? जिस तरीके से पेड़ों को काटा गया है, क्या ये भी इसकी वजह हो सकती है? देखिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे पहले जब मनसा देवी का जो मंदिर था उसके बहुत मार्ग होते थे, वहां पर कुछ नहीं होता था, लोग वहां जाने से भी ऊपर डरते थे, शाम होती ही तो वहां जाया नहीं करते थे। पर धीरे धीरे आपने देखा होगा तो जो मार्ग है उसका चौड़ीकरण होता चला गया। देखिए चाहे भले ही हम बात करें, क्योंकि टाइगर रिजर्व ये पार्क बढ़ता है, टाइगर रिजर्व पार्क के बहुत ही जो नियम भी बड़े कठिन होते हैं यहाँ पर उसके बावजूद भी आप देखिए वहां पर आप देखेंगे हर जगह मनसा देवी के रास्ते में भी आप देखेंगे बहुत जगह अतिक्रमण हो रखा है। अगर हम बात करेंगे ऊपर मनसा देवी की बात करेंगे तो वो मनसा देवी और वो वाली मनसा देवी नहीं रह गई है, वो एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले चुकी है। पहाड़ों के ऊपर अब बड़ी बड़ी धर्मशालाएं और बिल्डिंग्स बन चुकी है, वहां पर एक मंदिर की अपनी बहुत बड़े बड़े अपने निर्माण हो चुके हैं जो पक्के निर्माण हुए हैं, और वहां पर पक्की दुकानें जो आप देखेंगे उसी के अंदर पक्की दुकानें भी बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जब प्रकृति से अगर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होती है तो ये सब चीजें देखने को मिलती भी है। और कहीं ना कहीं जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, हम क्या कर रहे हैं अपनी जरूरत के अनुसार कहीं ना कहीं पहाड़ों को काट रहे हैं, और काटने के बाद हम उन पर निर्माण करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी बहुत वजह है। और दूसरी वजह ये भी है कि प्रशासन, चाहे टाइगर रिजर्व हो, चाहे कहने का नाम तो ये तो है कि टाइगर रिजर्व बहुत काम करते हैं या बड़ी वो करते हैं, पर आप देखेंगे जितने भी मंदिर है, चाहे वो चंडी देवी के मंदिर हो, चाहे वो मनसा देवी मंदिर हो, वहां पर इतना अतिक्रमण है। कहीं ना कहीं जो पार्क और जो वन विभाग है उनकी अनदेखी के कारण आप देखिए कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसका खामियाजा आम जनता और पब्लिक को भुगतना पड़ता है। जी विजयलक्ष्मी। देखिए मनीष, अतिक्रमण का आपने जिक्र किया है, तो क्या उसको रोकने के लिए कुछ काम किए गए हैं? क्योंकि ऐसे जो इससे पहले भी मनसा देवी का भी आपने जिक्र किया, और अभी फिलहाल के लिए चंडी देवी मंदिर के जो पैदल मार्ग है उसे बंद कर दिया गया, और ऐसे में क्या उस चीज को लेकर काम किया गया है मनीष? देखिए बिल्कुल विजयलक्ष्मी, अगर हम बात करें चंडी देवी की बात करें अगर, तो आप देखिए जब वहां पर जैसे चंडी चौदस होती है या 10-15 दिन का जो मेले होते हैं या इसके अलावा भी, तो वहां आप देखिए कम से कम 100 से 200 दुकानें लग जाती हैं। आप देखिए इतनी मात्रा में वहां पर आप देखेंगे इतनी मात्रा में वहां पर दुकानें लगती हैं। इसके अलावा आप बात करेंगे बहुत सारे तो ऐसे निर्माण वहां पर परमानेंट हो रखे हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। पर प्रशासन आप देखिए जब ये मनसा देवी का जो हादसा हुआ उसके बाद आप देखेंगे करीबन चंडी देवी पे जो अस्थायी जो दुकानें थी जो बंद रखी थी तो उनको हटाया गया, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी बातें तो ऐसी भी होती, क्योंकि आप देखिए अगर कोई दुकान अगर कहीं लग जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की निगाहों में तो रहती है, पर ऐसा क्या कारण है कि प्रशासन के होते हुए वो दुकानें लग जाती है वहां पर? तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका जिम्मेदार प्रशासन भी है, वन विभाग है, और कहीं ना कहीं वन विभाग की मिली भगत से ही सारे काम होते हैं और जो दुकानें होती है ये लग जाती है। टाइगर रिजर्व की हम बात करें, टाइगर रिजर्व पार्क में कैसे लग गई? आप देखिए इनके अधिकारी जहां कहीं एक ईंट नहीं लगा सकता वहां ये जो दुकानें हैं ये कैसे लग जाती है? कहीं ना कहीं और विभाग की जो मिली भगत होती है उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता विजयलक्ष्मी। और इसका खामियाजा आप देखिए जो मनसा देवी भगदड़ हुई या इसके अलावा जो लैंडस्लाइड हो रही है, जो बहुत सारी चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना ही पड़ता है विजयलक्ष्मी। देखिए फिलहाल तो पैदल मार्ग को बंद कर दिया गया है, तो क्या प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है ताकि जो यात्री हैं वो भले ही पहुंच रहे हैं वहां पे, तो मंदिर तक पहुंचने के लिए किस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? देखिए सिर्फ एक ही व्यवस्था है लक्ष्मी, सिर्फ ट्रॉली के माध्यम से जो ओरिजिनल होटल आया उसके माध्यम से वहां तक जाया जा सकता है, और सिर्फ वही एक माध्यम है, क्योंकि आप देखिए कि जो दूसरे मार्ग हैं उसको बंद कर दिया गया। पर आम जो जनता है जो ट्रॉली में नहीं जा सकती और जो पैसे दे करके उनको उड़न फुटोला का अब वो हेल्प लेकर के नहीं जा सकते, उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोई ये जिस तरह से बारिश हो रही है, जिस तरह की लैंडस्लाइड हो रही है, तो प्रशासन ने ये बात करा, ये कब खुलेगा और कब नहीं खुलेगा इसका भी अभी नहीं पता, क्योंकि निरीक्षण कई सारे हो चुके हैं। वहाँ कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे मोड़ वहां पर है, क्योंकि ऊपर रोड बनी हुई है, कई सारे ऐसे मोड़ हैं, कई जगह ऐसी जगह
चिन्हित करी गई है जहां लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं है, जी। तो उस पे अब देखा जाए तो मनसा देवी का जो हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन अलर्ट नजर आता है। जी रजनी। मनीष, ऐसे में श्रद्धालु और जो स्थानीय दुकानदार हैं जो वहां पर मौजूद हैं, ऐसे में जो रास्ता बंद कर दिया गया है उसको लेकर उन पर क्या असर पड़ने वाला है इसके बाद? देखिए बिल्कुल कई सारे लोग जो बेरोजगार हैं, क्योंकि आप देखिए अगर दोनों मार्गों की हम बात करें, चाहे अगर हम बात करते हैं जो सीढ़ियों वाले मार्ग की बात करते हैं जो पहले ही बंद कर दिया गया था, और जो जो पैदल मार्ग की बात करते हैं उसकी बात करते हैं, तो कई ऐसे जो ऐसे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं जिनकी दुकानें नीचे ही थी और उनका रोजगार सीधा का सीधा ऊपर पड़ता था। जितने ये यात्री होते थे, आप देखिए सबसे पहले सीढ़ी के वाले मार्ग की बात करते हैं, तो जब हड़की पौड़ी से जब हड़की पौड़ी से श्रद्धालु जब नहा करके आता था, उसका सीधा ये होता था कि वो वहां से आकर के सीधा ही सीढ़ियों वाले मार्ग से सीधा मनसा देवी की तरफ चला जाए। और कहीं ना कहीं जो वहां के दुकानदार से उनका एक इनकम थी, एक जरिया था, पर कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव पड़ा है। और ये देखते हैं कि अब कब तक ये पड़ा होगा, क्योंकि प्रशासन ने अभी ये तय नहीं करा कि इतने दिन के लिए इसको बंद करा जाएगा, क्योंकि उसके बाद अभी बारिश हो रही है, अभी रिपेयर नहीं हो सकती, उसके बाद कई जगह की रिपेयर होगी, तो कहीं ना कहीं काफी समय इसको लग जाएगा, मुझे लगता है। देखिए, अभी तो फिलहाल रास्ते को बंद कर दिया गया है, वन विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं, तो ऐसे में समय सीमा क्या रखी गई है, कब तक इस जो रास्ता है इसकी मरम्मत कर दी जाएगी और यात्री जो हैं वो दोबारा से पैदल यात्रा कर सकेंगे? मनीष। हाँ बिल्कुल विजयलक्ष्मी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी जो सीमा है, हमने भी जब बात करी थी जिलाधिकारी से, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी देखो बारिश हो रही है, काफी बारिश है, और इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है जो खतरनाक है, कहीं ना कहीं अगर वहां श्रद्धालु उससे जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, कहीं ना कहीं और जो हादसे हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसका कारण देखते हुए उन्होंने क्या करा, इसको मार्ग को बंद करा गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद कई सारी जगहें चिन्हित करी गई है, उसको मरम्मत करी जाएगी, उसके बाद ही खोला जाएगा। अब ये समय ये कब होगा या इसकी मरम्मत कब इस तरह की हो जाएगी, अभी इसका कुछ पता नहीं है। जी, यात्रियों को कोई परेशानी इसके बाद, क्योंकि रास्ता तो बंद कर दिया गया है फिलहाल, और ऐसे में जो मंदिरों में यात्री पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो पैदल रास्ता तय करना ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी श्रद्धा भी होती है। तो ऐसे में जिस तरीके से रास्ते को बंद किया गया है, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो कैसे ले रहे हैं इस चीज़ को? देखिए बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखेंगे कि जब हरिद्वार के अंदर ऐसा ही नहीं है कि जो अच्छे जो बढ़िया जो अमीर लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, वही हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार में जो देहात के लोग हैं वो भी बहुत यहाँ पर आते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मेले होते हैं जिसमें देहात से बहुत भीड़ होती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदल जाकर ही आप मंदिर के दर्शन करना पसंद करते हैं। या अगर हम बात करें तो करीबन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो उड़न खटोले का जो वे है वो नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पैदल जाना, लोगों का जब पैदल की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात करें,